तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नवा रायपुर में 17 घरों में क्यों जो है बुलडोजर चला गया, आखिर क्या कारण था। हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने मौके पर जाकर इसका जायजा लिया। बाइट वाइट कुछ नहीं है। प्रियांशु कश्यप से जुड़ते हैं और जानते हैं कि प्रियांशु आखिर ऐसे हालात वहां पर क्यों बने। प्रियांशु, आज हम देखें कि सुबह से एनआरडीए की टीम जो है वो नवा गांव पहुंची और लगातार 17 घरों पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई। क्या इनको पहले से नोटिस दिया गया था? क्योंकि ग्रामीण जो है लगातार ये बात कहते आए नजर आए कि हम अपने स्थानीय विधायक से मिले हैं, जो भी वर्तमान में मंत्री भी है। प्रियांशु, देखिए, एनआरडीए में जिस तरीके से नवा गांव है सेक्टर 28 में और उसके बाद खपरी गांव है, इन दोनों गांव में एनआरडीए की जो कार्रवाई बीते दिनों भी देखी गई थी, जिसके विरोध में खपरी गांव के लोगों ने भी काफी उग्र प्रदर्शन किया था। नोटिस दी गई है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय अपने प्रतिनिधि हैं विधायक, उनसे भी मुलाकात की थी और कहा कि विस्थापन नीति के तहत उनको हटाया जाए, यानी दूसरी जगह पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि 25 से 30 साल से लोग जो है वहां पर रह रहे हैं और 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको एक मालिकाना हक देने की बात कोर्ट भी कहती है। राजस्व नीति की बात करें तो इसी को लेकर वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसी दूसरे जगह पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि जितने लोग हैं वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास आजीविका की कोई बहुत बड़ी साधन नहीं है या बहुत धनाढ्य व्यक्ति नहीं है उन लोग, तो इसलिए जो है उनकी मांग है सरकार से। और काफी जो है चीख पुकार भी मची हुई थी। आज जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी है, मौके पर जेसीबी के सामने महिलाएं लेट गई थी, लगातार पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ उनकी नारेबाजी थी और काफी भावुक क्षण भी था उनके लिए कि काफी लंबे समय से अगर जहां पर रह रहे हैं, जहां पर उनके बच्चे पूरा एक जीवन यापन किए हैं और उन घरों को आखिर तोड़ा जा रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एक संवेदना का दृष्टिकोण भी पैदा होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें कि अवैध रूप से अगर रह रहे हैं तो एनआरडीए की कार्रवाई भी बेहद कह सकते हैं कि पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के तहत तोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पर तलब किया जाना चाहिए कि उनको तोड़ा जा रहा है तो किसी दूसरी जगह पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए। वहीं खपरी गांव में अभी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, वहां पर तकरीबन 35 से 40 घर ऐसे हैं जिनको तोड़ा जाना है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। एसडीएम मौजूद है, वहां के तमाम एनआरडीए के अधिकारी हैं, तो कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित ना हो, जिससे अप्रिय घटना घटित होने से किसी भी प्रकार की कानून का उल्लंघन ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीणों को समझाइश देकर जो है प्रियांशु, वहां जो लोग रह रहे हैं पहले तो उनको नोटिस जरूर दिया गया होगा तोड़ने से पहले, क्योंकि ग्रामीणों को तो आरोप है कि हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस तो दिया होगा। और वैसे भी इन लोग अगर रह रहे हैं अब तो ये अवैध तो कहलाएंगे ना, भले 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन नियम तो यही कहता है कि आप कहीं भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए इसमें दो घर ऐसे हैं 17 घरों में, जिसमें 2 ने कोर्ट से स्टे लेकर आया है, यानी उन 2 घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन बाकी 15 घर हैं उनको तोड़ा जाना है। तो ये कोर्ट से जो है नोटिस आने के बाद इन 2 घरों को तोड़ने पर जो है रोक लग गई है, लेकिन बाकी 15 घरों को तोड़ा जा रहा है और सारे जो है श्रमिक वर्ग के हैं। लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण करके रह रहे थे वो तो गैर कानूनी है ही है, लेकिन एक संवेदना के पक्ष से देखें तो सरकार कुछ वैकल्पिक अगर व्यवस्थाएं कर सकती है तो उनकी यह मांग है, गुजारिश है सरकार से, अनुनय विनय है कि हमें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। बिना कि दूसरे आश्रय के तोड़ना उनको मुनासिब नहीं लग रहा है। ठीक है प्रियांशु, चलिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, साय सरकार जब से आई है लगातार अवैध अतिक्रमण, गुमटी ठेला के ऊपर लगातार कार्रवाई जो है साय सरकार की जारी है। तो फिलहाल आज जिस तरह से एनआरडीए की टीम नवा रायपुर पहुंची, नवा रायपुर के नवा गांव पहुंचकर जो है कई घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। फिलहाल प्रियांशु, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2 बड़ी खबरें। कल किसी और खबर के साथ होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।